राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, और आप सब कैसे हो भाइयों। आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि भैया प्राइवेट गाड़ी कमर्शियल में क्या खर्चा आता है, या कमर्शियल गाड़ी है तो उसको प्राइवेट कराएंगे तो कितना खर्चा आएगा। तो आज वीडियो बना रहे हैं भाई, कमर्शियल गाड़ी को अगर हम प्राइवेट कराते हैं तो कितना खर्चा आता है। हमारे भतीजे की गाड़ी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे थे, कितना समय लगे थे, सारा डिटेल आपको पता चलेगा। फिलहाल ये गाड़ी है, कहीं भी लगा लो, साइड में लगा लो। ये जैसे कि नंबर से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि गाड़ी ये कमर्शियल ऐसे कमर्शियल सीरीज की गाड़ी है ये, और कमर्शियल ही थी ये। 2019 मॉडल है, यूपी 78 FT 1917। ठीक है, इन्होंने सेकेंड हैंड ली थी आज से 3 साल पहले। तो आज इनसे बात कर, सनी की गाड़ी में बैठते हैं। बहुत सारे लोग जानते होंगे इनको, क्योंकि ये ओला उबर रैपिडो में गाड़ी अभी तक चला रहे थे भाई। डिजायर 4 सिलेंडर गाड़ी है। कौन सा मॉडल है ये? 2019 मॉडल है। 2019 मॉडल है। और आपने अभी कितना पहले इसको कमर्शियल से प्राइवेट में कन्वर्ट कराया है? ये हो गए 4 से 5 महीने हो गए। 4 से 5 महीने हो गए हैं। और रोड टैक्स वगैरह, मतलब अगर कोई कमर्शियल से प्राइवेट में कराए तो प्रोसेस क्या है, मतलब इसका नीड क्या क्या है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इसमें जरूरतें क्या क्या है? इसमें पहले परमिट आप सिलेंडर करिए, और परमिट सिलेंडर करने के बाद आप लखनऊ जाना पड़ेगा आपको, परिवहन विभाग। वहाँ पे हाईवे लाइसेंस रूम है, उसमें जाके आप अपना दस्तावेज कागज मतलब सिलेंडर कर दीजिए। और करने के बाद उसके बाद आप वहां से आइए, वहां पे रसीद मिल जाएगी। फिर ये रसीद यहाँ जमा करिए। रसीद जमा करने के बाद आप 1 टाइम टैक्स जमा करिए प्राइवेट का। तो 1 टाइम टैक्स कराने के बाद गाड़ी आपकी प्राइवेट हो जाएगी। उसमें खर्चा लमसम वही 42,000 रुपए के लमसम आया है। 39,000 रुपए की रसीद। 1 टाइम टैक्स कितना जमा था? 39,090 रुपए। 39,090 रुपए मान लो, सीधा सीधा मोटा मोटा हाँ। तो 1 टाइम टैक्स हो गया। हाँ, और टैक्स हर गाड़ी का अलग होता है। जिस गाड़ी की कीमत होगी, हाँ, कीमत के हिसाब से, उस समय के हाँ, हिसाब से, कितनी पुरानी गाड़ी है, हाँ, मॉडल के हिसाब से मॉडल वो के टैक्स हिसाब से। मान लो जमा होता 19 है। मॉडल थी, हाँ, आपने 26 में कराया है, हाँ, तो लगभग 6-7 साल पुरानी गाड़ी थी। हाँ, अगर ये कोई 1 साल बाद करवाए तो भाई खर्चा ज्यादा आएगा, हाँ, खर्चा रोड टैक्स ज्यादा जमा हाँ, होगा, फिर ज्यादा आएगा। अगर नई गाड़ी होगी हम्म। तो उसमें ज्यादा टैक्स जमा करना पड़ेगा। टैक्स ज्यादा जमा करना पड़ेगा। उसमें 60 कुल से मिला के 65,000 भी जमा करना गाड़ी की जो एक शोरूम कीमत होती है, हाँ, और प्लस कितना पुरानी गाड़ी है हाँ, वो, कितनी पुरानी गाड़ी उसके है। हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। 8 या 9% जो है शायद उसका रोड टैक्स जमा होता है प्राइवेट व्हीकल का। उसका प्राइवेट हाँ जमा होता है। क्योंकि देखना पड़ता है, मान लो 9 साल पुरानी गाड़ी है, हम्म, तो अब इसमें समय बचा 15 साल के लिए, मतलब 6 साल। हाँ, अगर 9 साल पुरानी हाँ, गाड़ी है तो हाँ, 5 साल पुरानी गाड़ी है तो हाँ, 10 साल का रोड टैक्स जमा करना हाँ, पड़ेगा। हाँ, तो अमाउंट भाई ज्यादा हो जाएगा। वही ज्यादा हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, जब परमिट आप सरेंडर करने गए थे, हाँ, तो एक तो होता है ऑल इंडिया परमिट अथोराइजेशन, हाँ, हाँ, दूसरा होता है यूपी परमिट। हमारा यूपी परमिट था। यूपी परमिट था, हाँ, तो उसका 400 रुपए उसकी फीस कटती है आरटीओ में। अच्छा 400 रुपए से 500 मान लो फीस कटेगी यूपी परमिट हाँ। की। उसको ले जाके लखनऊ में आपको सब पेपर के सहित आधार, पैन, गाड़ी की आरसी, बीमा और प्रदूषण सब लेके उसको जमा करना है। तो वो आपको टाइम देगा कि इतने दिन तक आप मतलब आइए और अपना कागज ले जाइए। ये सारे डॉक्यूमेंट करने के लिए हाँ, जिसके नाम गाड़ी है हाँ, उसी का आधार कार्ड वो स्वयं जाए, या कोई भी लेके चला जाए? तो उसमें लखनऊ में एड्रेस है टेढ़ी पुलिया, क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश परिवहन। उसमें हाईवे व्हीकल एक रूम है, उसमें लिखा होगा। उसके परमिट का ही काम होता है। उसमें जाना होता है। फिलहाल हमने कोई भी मतलब अपना स्वयं सेल्फ कराया है। सेल्फ कराया तो इतने कम का काम तो हो। अच्छा ये बताओ, हम्म। पूरे यूपी का जो परमिट का काम होता है वो लखनऊ से होता है? हाँ, लखनऊ से होता है। किसी भी जिले का काम हो, किसी भी कानपुर के हो, हाँ, उन्नाव के हो, या लखनऊ के हो, यूपी ऑल यूपी में जितने भी जिले हैं, सारे जिलों का जो परमिट का काम होता है वो लखनऊ पुलिया से होता है। पुलिया से होता है। तो उसमें टोटल खर्चा आपने बताया लगभग जो है 46,000 कितना? नहीं, 39,090 की रसीद कटी है। 400 रुपए इसका परमिट की फीस का कटा है, और बस इतना ही कटा है हमारा। मतलब मान लीजिए 40,000 ये, और 1,000 रुपए 2,000 रुपए भाई लखनऊ गए उसका खर्चा। मतलब 42,000 में अगर आप खुद कराते हो तो आप 42,000 रुपए में गाड़ी प्राइवेट यही काम अगर जो दलाल से कराते तो 5,000 रुपए तो इस काम के वो ले लेता। नहीं, इसका 8 से 10,000 रुपए लेता है दलाल इस काम का, हमने पता किया। मतलब टोटल वो कहीं ना कहीं 50,000 रुपए का बिल बनाता है। 10,000 रुपए दलाल लेगा और फिर वो काम कराएगा। समय आपका कितना लगा था? जैसे एक दिन गए, समय हमको तो उसी दिन रसीद दे दिया था, क्योंकि उसका कारण ये है कि हमारे वाइफ के नाम गाड़ी थी, तो वो लेडीज के चक्कर में उन्होंने परेशान नहीं किया। उन्होंने उसी दिन रसीद काट के हमको शाम को दे दी। मतलब पूरे दिन वो सर आए नहीं थे,
वो यादव हैं, मतलब कि उनका आरटीओ में जो बाबू वो हैं, मेन होंगे। आरटी यादव हैं, सरनेम यादव है। और वो आए नहीं थे, वो कहीं फंसे थे, तो फिर शाम को उन्होंने खुद रसीद काट के हमारी वाइफ को दे दिया था। अगर और सीट में अवेलेबल हो तो शायद जल्दी काम हो जाता है। हाँ, तो जल्दी काम हो जाता है। और ये सारा प्रोसेस करने में, परमिट हाँ। सरेंडर करने में, आरसी आने में कितना समय लग गया था? ये हमें लग गया था 1 सप्ताह, 7 दिन में हो 7 दिन में अगर आप खुद कराते हो तो दलाल के फिर माध्यम से उसके- कराओगे तो 15 दिन का समय हाँ, लेता है वो। उसके बाद फिर आपको ये क्या कहते हैं, कमर्शियल, वो प्राइवेट आपको नंबर प्लेट भी लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए HSRP नंबर प्लेट अप्लाई करनी पड़ेगी ऑनलाइन। हाँ, ऑनलाइन अप्लाई करनी पड़ेगी। फिर अप्लाई करने के बाद फिर आपको टाइम देंगे कि इस दिन आ जाइए। तो वो मेरी 2 दिन में आ गई थी वैसे। तो अच्छा, 2 दिन अच्छा। में वो आ गई थी, और 2 स्टिकर भी हमको मिले थे उसके साथ। तो हम स्टिकर भी दिखाना चाहते हैं आपको। हाँ हाँ, स्टिकर भी दिखाओ, और आरसी हो तो आरसी भी दिखा दो। आरसी भी दिखा दे रहे हैं। तो भाई ये देखो, ये 2 स्टिकर हमको मिले थे फिलहाल। अभी ये जैसे कि हम लोग कमर्शियल गाड़ी में मिलता है हम लोग HSRP नंबर प्लेट के साथ में, ये भी स्टिकर है, यहाँ लगाना चाहिए। हाँ, अभी लेकिन सनी मेरा ने लगाया नहीं। शीशा टूटा है। आप अच्छा, दिखा तो सकते शीशा हैं। भाई क्रैक तो है, हमने इस वजह से अभी नहीं लगाया है। हाँ, लेकिन इसका जुगाड़ अभी हमारी गाड़ी में लगा, देख लेना चल के। हाँ, ये भाई है HSRP नंबर प्लेट के साथ में मिलता है, ये तो- स्टिकर लगाना पड़ता है। शीशा ये बदलवा लेंगे, उसके बाद लगवा हाँ, लेंगे। तभी लगवा लेंगे। वैसे होल्डर आता है हमारी गाड़ी में, हाँ। देखो चल के लगा हुआ है। हाँ, तो उस होल्डर के माध्यम से आप लगा लोगे तो अच्छा, फिर अच्छा। कोई तो दिक्कत नहीं होल्डर हम होगी। अभी परचेस कर लेंगे, फिर लगाएंगे। ये आरसी है मेरी। भाई ये private देखो RC सनी है। की, बस प्राइवेट कहाँ लिखा हुआ है ये बता दो। ये लिखा हुआ है, ये दिखा रहे हैं। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, बस ये मोटर कार बस इतना ही काफी है। मोटर कार बस इतना ही। 29 जुलाई 2034। ये भाई वैलिड है, वैलिडिटी जो है 2034 तक है। और नीचे दिखा दो ये बस मोटर कार, इसका मतलब कि ये हमारी वाइफ के नाम गाड़ी है, इसलिए हाँ ठीक है, कहने ठीक का है, मतलब एड्रेस वगैरह सब कुछ वही रहेगा। पुरानी आरसी वाला ही एड्रेस है, ऑनर भी वही है। ये प्राइवेट बीमा है मेरा, 3760 रुपए का ये प्राइवेट तो बीमा वो है। खत्म हो जाने के बाद ये कराया है या हाँ। बीमा में नाम चेंज कराया था? नहीं, वो खत्म होने के बाद हमने प्राइवेट बीमा तो कराया, थर्ड। वैसे चाहो तो आप जैसे कि कमर्शियल से प्राइवेट में करवा रहे हो या प्राइवेट से कमर्शियल में करवा रहे हो तो बीमा में चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है। आप चेंज करवाना चाहो तो। हाँ। लेकिन ज्यादातर क्या करते हैं लोग, वेट करते हैं, चलने देते हैं वही बीमा, और फिर जब दोबारा कराते हैं तो फिर हाँ। वो लोग प्राइवेट, हाँ। अगर कार है तो प्राइवेट करा लेते हैं, कमर्शियल कार है तो कमर्शियल करवा लेते हैं। प्राइवेट से कमर्शियल और कमर्शियल से प्राइवेट दोनों तरीकों में हो जाता है। तो मेन कहने का मतलब ये है, 2019 मॉडल का 40,000 रुपये खर्चा आया है। खुद कराया है तो दलाल के माध्यम से करवाते तो टोटल खर्चा 50,000 रुपये का आता। और ये 2019 मॉडल का है। जब भी आप लोग कमर्शियल से प्राइवेट में करवाए सारे डॉक्यूमेंट वैलिड होना चाहिए। हाँ, सब पेपर वैलिड, और गाड़ी में कोई भी किसी प्रकार का चालान नहीं होना चाहिए, ना ही किसी प्रकार का जमानत होनी चाहिए गाड़ी के आरसी में। हाँ, जैसे कि कुछ लोग, कोई क्या होता है कि जमानत वगैरह ले लेता है, जेल वगैरह में जो लोग बंद होते हैं या थाने वगैरह में होते हैं तो जमानत ले लेते हैं, उसमें आरसी में चढ़ जाता है, फिर वो कटवाना पड़ता है, उसके बाद ही गाड़ी। और बिना ही ब्रोकर, बिना ही दलाल के आप खुद जाइए, खुद काम कराइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी डर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई सनी भाई से बहुत अच्छी सीख मिली। हम अपने सारे काम जो है दलाल के माध्यम से करवाते थे क्योंकि समय नहीं रहता था। हाँ। आज पहली बार इसके साथ जा रहा है भाई, अपना परमिट सरेंडर, लाइसेंस सरेंडर करने। TR लाइसेंस है हमारा, उसको सरेंडर करने जा रहा है। सनी बेटा भी अपना सरेंडर करने जा रहा है। हम दोनों लोगों ने ऑनलाइन ही कैफे से करवा लिया था। हाँ, फीस कटवा डेट ले ली थी, फीस कटवा ली थी और डेट ले लिया था। आज की डेट मिली, आज जाएंगे और कहने का मतलब सिलेंडर कर देंगे। आप 10 से 15 दिन में हमारा लाइसेंस हमारे घर में आ जाएगा, तो कोरियर द्वारा। सेम स्लॉट लिया था 10 से 12 का टाइम, और आज की डेट का भाई, आज की डेट दोनों लोगों ने, हाँ। क्योंकि हम लोग आने जाने में आसानी रहेगी। और हम तो पहली बार भाई अपना खुद का काम करवा रहे हैं, हाँ। नहीं तो क्या है दलाल के माध्यम से करवाते थे, उसमें ज्यादा पैसे हमारे बेकार हो जाते थे। और हम फिटनेस परमिट सब खुद कराते हैं, कभी आज तक हम दलाल को नहीं पकड़ा हमने, जब से गाड़ी लाइन में। यहाँ तक कि HPA पे जो नाम चढ़ा होता है ना बैंक का, वो हाँ। भाई बैंक का नाम भी कटवाने के लिए खुद जाता था खुद बंदा, जाते हैं है ना। ये बिना कोई पैसे हाँ, दलाली नहीं, में किसी को नहीं देना हम है। खाली सरकारी खजाने में पैसा देते हैं बस खाली। तो भाई देख लो, देखो हमारे पास समय नहीं रहता था, इस वजह से हम दलाल के माध्यम से करवाते थे। आप अगर पैसे बचाना चाहते हो तो ये सारे काम खुद करा सकते हो भाई, अगर आपके पास समय है तो। ये लोग समय थोड़ा ज्यादा लेते हैं, जानबूझ के दौड़ाते हैं ना। खाली आप ये है कि आप डटे रहिए और अपना कहने का मतलब भरोसा मत तोड़िए, आपका काम होगा। और अधिकारी आपको थोड़ी देर के लिए बेवकूफ बनाएगा, लेकिन आप वहीं खोपड़ी पे खड़े रहिए, उसके कहिए कि हमें करके दीजिए, हमें नहीं पता। कुल मिला के अगर आपको पैसे बचाने हैं भाई हाँ। टैक्सी लाइन में, हाँ, या मतलब दलाली से बचना चाहते हो तो सनी भाई की तरह बनना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि भाई
10,000 रुपए एक काम के बच रहे हैं ये। हाँ। अब समझ लो हर काम ये खुद कराता तो 50,000 रुपए इसने हमने जो है बचा अपनी लाइफ में लिए। बचाएंगे। हाँ, 50,000 बिल्कुल रुपए बिल्कुल। और बहुत बड़ा अमाउंट होता है भाई। और- 50,000 रुपए कम और नहीं होते अब हम खुद अपना इंश्योरेंस भी स्वयं कर लेते हैं, अब मतलब किसी से कराते नहीं इंश्योरेंस भी। मतलब A to Z काम अपना खुद करता खुद है। कर लेता दलाली कभी किसी को हाँ। देता ही नहीं, क्योंकि हाँ। दलाली भाई पसंद नहीं है। नहीं नहीं नहीं। तो भाई इससे इस वीडियो में सीखने को ये मिलता है भाई कि अगर आपके पास समय आप है तो किसी- आप अपना खुद काम कराइए। हाँ, किसी प्रकार की कोई जानकारी लेना तो आप मतलब विनय चाचा से नंबर ले सकते हैं और हमसे आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल, अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट कीजिएगा, हम हाँ। सनी का नंबर दे देंगे। सनी आपको सलाह दे सकते हैं भाई, और कराना आपको ही पड़ेगा, है ना? और क्योंकि आप करा चुके हो इसलिए आपको जानकारी है। और बकाया ज्यादा जानकारी के लिए इसी तरह के कंटेंट हम बनाते रहते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और- कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए और शेयर करिए। तो सनी ये बताओ, क्या हम लोगों को गाड़ी वगैरह आरटीओ लानी पड़ती है? हाँ, उसके परमिट सिलेंडर के बाद आप आइए, फिर वो निरीक्षण करते हैं आरआई साहब। आरटीओ में लाइसेंस विभाग में सबसे पीछे बैठते हैं। फिर उसके बाद वो लिख के देते हैं कि 1 टाइम टैक्स जमा करिए, और लिख के देते हैं, तब वो रसीद वहाँ जाते, वो उनके साइन जाते हैं निरीक्षण वाले एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन भी लिखनी पड़ती है कि गाड़ी हम मतलब इस कारण से हम इसको कमर्शियल से प्राइवेट करा रहे हैं। ये एप्लीकेशन आरआई साहब को देते हैं, वो निरीक्षण करते हैं। गाड़ी लेके आना भी पड़ता है। अच्छा, कारण में क्या लिखा था, हम क्यों प्राइवेट करा रहे हैं? ये लिखा था कि मतलब ड्राइवर नहीं चलाना चाह रहा है, या आप ये बोल दीजिए कि हमारा स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता है, या ये बोल दीजिए कोई ना कोई कारण डालना पड़ेगा। कोई ना कोई कारण कि हमारी इच्छा नहीं है गाड़ी चलाने की, बस ये कारण। तो वो गाड़ी को चेक करते हैं कि ये प्राइवेट के काबिल है कि नहीं है। फिर वो रसीद लेके विभाग में अंदर जाना पड़ता है। कमरा नंबर वही 8 या 9 है, तो उसमें लेके जाइए आप, तो उसमें जाके वो 1 टाइम टैक्स जमा हो जाएगा। हाईवी व्हीकल का कमरा होता है, उसमें जहाँ टैक्स कटता है वहीं पे प्राइवेट का कटेगा। कानपुर कानपुर ही आरटीओ में कानपुर RTO रजिस्टर्ड है। हाँ, जो नंबर जहाँ रजिस्टर्ड है हाँ, भाई उसी आरटीओ में जाके उसी- पूरा प्रोसेस होगा। उसी में प्रोसेस होगा देखो, पूरा। एक तो हो गया कमर्शियल गाड़ी को प्राइवेट कराने का। हाँ, दूसरा ये है कि हम लोग का टीआर लाइसेंस था, हाईवे लाइसेंस था, उसको हाँ। हम लोगों ने सरेंडर किया है। हाँ, सिलेंडर और किया। उसके लिए भी भाई हम लोग आरटीओ RTO आए हुए थे, RTO और अभी आए इस समय हम लोग आरटीओ में ही बैठ के वीडियो हाँ, बना रहे हैं। वीडियो बना रहे हैं, आरटीओ में बैठ के वीडियो बना रहे हैं। तो भाई आप लोग आरटीओ में कानपुर का स्वयं हमने आरटीओ में लाइसेंस सिलेंडर कराया है। तो भाई आप लोग देख सकते हो, जिसको हाँ। पैसे बचाने हो भाई, हाँ, समय कोई ज्यादा नहीं लगता है भाई। हाँ। अभी देख लो 11 नहीं बजे, हम लोगों का पूरा प्रोसेस हो चुका है। 5 मिनट में ये ये देखो। विभाग दिखा दीजिए। विभाग वो ये सामने। विभाग है, इसी के अंदर हम लोगों ने लाइसेंस भी सिलेंडर कर दिया अपना है। ये भाई वो गाड़ियां हैं जो पकड़ी गई आरटीओ के द्वारा और सीज की गई ये हैं। सीज करी हुई गाड़ियां हैं, तो ये कहने का मतलब किसी न किसी कारणों से पकड़ी हैं। और ये हम लोगों का सारथी भवन जो है, ये सारथी भवन, इसी में हमने हैवी लाइसेंस को सिलेंडर कराया है। मतलब ड्राइवरी लाइन से जो भी काम है हाँ। वो सारथी भवन में ही होगा। हाँ, होगा ये। और बकाया जो आरसी वाला काम है वो इधर होता है। इधर हाँ। दिखा दो एक बार। हाँ, वो भाई इस साइड काउंटर हाँ। बने हुए हैं, हाँ, वो इस साइड काउंटर पर जाके आप हाँ, सब और कुछ- 1 टाइम टैक्स के लिए ये है, ये जो लोग खड़े हुए हैं 1 टाइम टैक्स के लिए। अच्छा, ये जो हाँ। खिड़की है वन हाँ, टाइम 1 टाइम टैक्स। हाँ, तो भाई ये सारी चीजें हैं, आप हाँ। देख सकते हो। एक ही वीडियो में दो जानकारी आपको मिल गई होगी। हाँ, एक तो कमर्शियल गाड़ी को प्राइवेट कैसे कराएं, कितना खर्चा लगेगा, कितना समय लगेगा। दूसरा, अगर डीएल लाइसेंस आपका जो है टीआर है, हैवी लाइसेंस है, तो उसको सरेंडर कैसे करें, वो प्रक्रिया कैसे होती है। कुल मिला के अभी तक जो हमारा रुपया खर्चा हुआ है भाई, 400 रुपए की रसीद कटी थी, और और 50 रुपए लिए उसने अपने कैफे वाले ने। बस। 450 रुपए में सरेंडर हमारा जमा हो गया अब है। नया लाइसेंस लखनऊ से बन के आ जाएगा। 15 दिन का समय उन्होंने बताया है भाई। यहाँ पे क्या, सिर्फ वेरिफिकेशन करने के लिए उस बंदे को आना पड़ेगा जिसके नाम लाइसेंस है, हाँ। और उसको नाम, पिता का नाम, वो आधार कार्ड हो सकता है, दिखाना पड़ेगा। हाँ। तो वेरिफिकेशन के लिए वो बोलेगा तो। और फोटो नहीं खींचती है हैवी लाइसेंस सिलेंडर की, कोई भी फोटो फ्लाईओवर नहीं से नहीं, इधर ही खींचती चले। लेफ्ट में। तो भाई ये सारी चीजें हैं, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, कम समय में काम हो जाएगा। जो काम इन्होंने कमर्शियल गाड़ी को प्राइवेट में कराया है 40,000 रुपए में, वही जो है दलाल के माध्यम से 50,000 रुपए लग जाते हैं। और यूटर्न जो टीआर लाइसेंस को हम लोगों ने मतलब जो है सरेंडर किया है, वो 450 रुपए काम हो रहा है, और दलाल उसी काम के 1500 रुपए लेता है भाई। क्यों सनी? तो कुल मिला के अगर आपके पास समय है तो आप खुद काम कराइए, और आधे पैसे आराम से बचाइए। 50-50 का इन लोगों का मार्जिन होता है। जो काम 1,000 रुपए का होना होता है वो भाई 2,000 रुपए लोग ले लेते हैं कहीं ना कहीं। और धन्यवाद। ठीक है भाई, हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तो सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।